नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। उज्जैन में वैक्सीनेशन लगवाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। जहां 120 डोज उपलब्ध है, वहां लगवाने वालों की संख्या 300 पार कर रही है। वहीं लोहारपट्टी सेंटर पर नंबर को लेकर भी विवाद हुआ है। एक और सरकार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन सेंटरों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर विवाद की स्थिति बन रही है। सुबह लोहारपट्टी नानाखेड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर 240 से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मात्र 120 डोज ही उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। सेंटरों पर अब टोकन बांटना पड़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण जिला टीकाकरण विभाग द्वारा अलग अलग तरीके अपनाकर वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। 2 दिन पहले तक जहां लोगों को सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जा रहा था, तो आज सुबह से मुख्यालय ने पहला और दूसरा दोनों डोज लगाने के आदेश जारी कर दिए, जबकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणाम यह निकला कि शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहला और दूसरा डोज लगवाने के लिए सुबह से लोगों की कतारें लग गई। सेंटरों पर सीमित संख्या में वैक्सीन होने और लोगों की संख्या अधिक होने के कारण टोकन बांटना पड़े। जिन लोगों को टोकन नहीं मिले उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया और विवाद की स्थिति बनी। यहां तक कि लोहारपट्टी नानाखेड़ा स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस को बुलाना पड़ा। लोहारपट्टी नानाखेड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 8 बजे से लोगों ने लाइन लगा रखी थी। यहां पहुंचे लोगों की संख्या अधिक होने के कारण वैक्सीनेशन कर्मचारियों ने उन्हें टोकन बांट दिए। मित्रनगर स्थित वैक्सीनेशन वितरण केंद्र के अफसरों ने बताया कि हमारे क्षेत्र के प्रत्येक सेंटरों पर 150 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जबकि लोहारपट्टी वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारियों ने बताया कि कुल 120 डोज मिले हैं। इस कारण इतने ही लोगों को टोकन बांटकर वैक्सीन लगाई गई है। लोगों को पहला व दूसरा दोनों डोज लगा रहे हैं। एक और जहां कोरोना वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगवाने के लिए सेंटरों के बाहर लोगों को 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना आधार कार्ड लेकर कतार के दूसरे रास्ते से पहुंचकर हाथों हाथ कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर केसी परमार जिला टीकाकरण अधिकारी के अनुसार मुख्यालय से कोविशील्ड का पहला व दूसरा डोज लगाने के आदेश मिले। इस कारण बुधवार सुबह से सभी सेंटरों पर दोनों डोज लगाना शुरू किया गया है। सुबह सभी सेंटरों को 150 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। संभवतः दोनों डोज लगाने की खबर मिलने के बाद लोगों की सेंटरों पर भीड़ बढ़ी और इस कारण कुछ जगह विवाद की स्थिति बनी है। गुरुवार से पर्याप्त वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक मिलने की संभावना है, जिससे स्थिति सुधरेगी। हाँ सर, एक तो वायल का टोटा पड़ रहा है। 400 लोगों की वायल आई है। सुबह 7 बजे से जनता आ गई थी। चालू होने के पहले ही कम से कम 300 लोग लाइन में लगे हुए थे। 6-6 घंटे हो रहे हैं और लोगों को नंबर आता पता पड़ता जब तक वायल ख़त्म हो जाती है। अधिकारी ने साफ मना कर दिया कि 400 लोगों की अलावा हम नहीं दे पाएंगे। अब 6-6 घंटे जनता लग रही है, महिलाएं बुजुर्ग सब परेशान हैं। 5 नंबर वार्ड में नहीं लग रही, 6 नंबर में नहीं लग रही है, 17 नंबर में नहीं लग रही है। और सेकंड डोज वाले भी जिनको 100 दिन हो गए वो भी परेशान हो रहे हैं। कम से कम जो जनता 6-6 घंटे लाइन में लगी है उनको वायल लग जाए, कोई खाली नहीं जाए। ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार के कंप्यूटर ऑपरेटर को पकड़ा है। शिकायतकर्ता गणेश जाट निवासी हाट पीपलिया जिला देवास ने ईओडब्ल्यू उज्जैन पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि जमीन नामांतरण के लिए हाट पीपलिया तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर, जो तहसीलदार के रीडर का काम भी देखता है, के द्वारा 10,000 रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ईओडब्ल्यू डीएसपी अजय केथवास और निरीक्षक अजय संकत द्वारा आरोपी सचिन विश्वकर्मा को मौके पर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। टीम ने पकड़ा। 4-5 महीने से परेशान हूँ। परसों की आज टीम आ गई। सचिन बाबू जी, हाँ 10,000 रुपये का बोला ना, 10,000 रुपये देते हैं, मैं तुम्हारा सारे तीनों काम कर दूँ। गणेश जाट जो हाट पिपलिया के गांव के निवासी हैं, उनके 3 प्रकरण, एक बंटवारे का और 2 नामांतरण के यहाँ पे पेंडिंग थे। विगत 4-5 माह से लगातार वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, किंतु उसके जो आवेदन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार चक्कर लगाने पर उसको यहाँ पर जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, उसके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई और उसके काम को तभी होना बताया गया जब वो रिश्वत के 10,000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसका काम नहीं किया जाएगा।
परेशान होकर उसने ईओडब्ल्यू उज्जैन के एसपी श्री दिलीप सोनी साहब को आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया कि सचिन के द्वारा उन तीनों नस्तियों के निराकरण हेतु 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। ओम हास्य नमः संस्था द्वारा हास्याचार ओम व्यास ओम के 12वें पुण्य स्मरण अवसर पर तरनताल स्थित स्मारक भवन पर अनूठे अंदाज में हास्यांजलि अर्पित की गई। कवियों का स्वागत लेन देन फीवर की माला से पूर्व निगम सभापति प्रकाश चित्तोड़ा, प्रेम सिंह यादव, रूप पमनानी, पूर्व डीएसपी प्रवीण सिंह ठाकुर ने किया। पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण परिहार ने कवियों को पशुओं की सिरिंज से हास्य पावर के डोज लगाए। ओम व्यास स्मृति हास्य फंगस सम्मान युवा दिलों की धड़कन कवि सुगन चंद जैन को दिया गया। व्यंग वैक्सीन अलंकरण हास्य पैरोडीकार पंडित भरत पंड्या को दिया गया। फोकट मजा ले लो सम्मान शायर रफीक नागौरी को प्रदत्त किया गया। व्यंग्यकार मुकेश जोशी ने ओम व्यास के कृतित्व पर टॉर्च से प्रकाश डाला। बड़लो भाषण कवि सुरेंद्र सर्किट ने दिया। हास्य व्यंग का रथ स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास ने जोता और हाँका। लॉकडाउन का दर्द हमने सहा था, बोला था ना। अंतर्राष्ट्रीय कवि अशोक भाटी ने चुटीला संचालन करते हुए कहा कि गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में पूरा अस्तबल खाली करना मूर्खता है। भरत पांडे ने वैक्सीन पैरोडी गाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवा लो मेरे यारा, वरना तेरी फोटो टंग जाएगी। विनती है छोटी सी कर लेना तुम स्वीकार, छोटा सा है जीवन, जीवन के दिन है 4। हास्यांजलि समारोह में संजय व्यास, गजेंद्र मेहता, डॉक्टर संदीप नागर, अचला जौहरी, लीलाराम चंदनानी, मनोहर गुप्ता, स्वामी खिलखिलाके, दिनेश रावल, स्वामी दिलमिलाके, राजेश भारती, अनिल चावंड, राजेंद्र सिंह चौहान, सुधीर नागर, अजित पोरवाल, अशोक नीमा, प्यारेलाल आवारा आदि भी समारोह के साक्षी बने। हम्मालों और तुलावटियों की कारगुजारियों के कारण मंडी में 2 व्यापारी फर्म्स पर तोल और अनाज में हेराफेरी के आरोप में लाइसेंस निलंबित होने पर मंडी के व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। मंडी में सफाई और सुरक्षा के मुद्दे सहित अन्य मामले को लेकर मंडी व्यापारियों ने मंडी प्रशासन को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। अभी हाल ही में मंडी प्रशासन ने 2 फर्मों पर अधिक तोल और मोल की अफरा तफरी करने के चलते लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की थी। साथ ही एक फर्म पर पुलिस प्रकरण भी दर्ज हुआ है। मंडी व्यापारियों का इस विषय में कहना है कि तोल कांटे मंडी उपलब्ध कराती है, तोल करने वाले तुलावटी मंडी नियुक्त करती है। ऐसे में कोई गड़बड़ी होती है तो व्यापारियों को दोषी किसलिए ठहराया जाता है, जबकि मंडी तोल कांटे की देखरेख का सालाना ठेका देती है। इसमें व्यापारी का दोष नहीं है, फिर भी कार्यवाही व्यापारी फर्म पर होती है। इस दौरान मंडी के व्यापारी निमेश अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, राजेंद्र राठौर, मुकेश हरभजनका आदि उपस्थित थे। मंडी के अधिकारी सत्यनारायण बजाज को ज्ञापन भी दिया गया। बस हो गया, अब क्या आ जाओ, हो गया खेल। आज हम लोगों ने व्यापारियों के हमारे यहाँ पूर्व में एक कांटे पे ऐसा मामला आया था ज़्यादा कम वाला, तो आज हम मंडी प्रशासन के पास आए हैं और यहाँ पर हमारा कहना था कि कांटे जो हैं वो कृषि उपज मंडी के हैं, तुलावटी जो है वो भी कृषि उपज मंडी का है, तो हमारी जवाबदारी कहाँ आती है। हमारा कहना है कि आप हमारे यहाँ पे कांटा है, उसके पास में हम 50 किलो के बाट रखते हैं। आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आप चेक कराएं, उसके बाद भी कोई समस्या हो उसके बाद ही माल आप तुलवाएं। एक मंडी में सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। साफ़ सफाई में जो भी हमने किसानों के माल रखने के लिए जो शेड बनाए हैं और जहाँ पे माल किसानों का आता है वो शेड में पानी भरा जाता है, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपए का उपज जो होती है किसान के द्वारा जो लाई जाती है और जो व्यापारी के द्वारा खरीदी जाती है वो ख़राब हो जाती है। सर्वप्रथम तो हम समस्त व्यापारी भाइयों का साधुवाद धन्यवाद देते हैं। उनकी एकता और शक्ति के परिचय के आगे आज मंडी प्रशासन पिछले विगत कुछ समय से झुकता आ रहा है। ये हमारी मंडी व्यापारियों की, भाइयों की और वरिष्ठों की ताकत और एकता का
पेशकश एक नमूना है। विगत आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे बड़े भाई के आह्वान पे मंडी प्रशासन के द्वारा जो तोल इलेक्ट्रॉनिक कांटे के ऊपर हमारी व्यापारियों की जवाबदेही तय की गई है इनके द्वारा कि भाई अगर कुछ कम ज़्यादा आता है तो उसकी जवाबदारी व्यापारियों की होगी। उसके विरोध में, और दूसरा हमारा जो सफाई कर्मियों के द्वारा अनियमितता उत्पन्न की जा रही है, उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन मंडी प्रशासन को दिया है। इस मामले में मंडी के अधिकारी सत्यनारायण बजाज के अनुसार मंडी व्यापारियों की समस्याओं का जल्द ही हल निकाल दिया जाएगा। आज ये एक तो मंडी प्रांगण साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, और जो पिछले दिनों व्यापारी फर्म पर जो अधिक तोल और गड़बड़ी के जो मामले आए हैं, उसके संबंध में मतलब एक ज्ञापन दिया है कि जो तोल कांटे में जो गड़बड़ी जो पाई जाती है किसानों की उपज तोलने के संबंध में, उसकी जवाबदारी तुलावटी की होना चाहिए। इस संबंध में जो है एक समस्त व्यापारियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है भारत अधिकारी और सचिव महोदय के नाम। उज्जैन में नेमावर की घटना को लेकर कोठी पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। उज्जैन के कोठी महल पर नेमावर की घटना के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा बुधवार को एक ज्ञापन कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में संघ द्वारा दोषियों को फांसी की सजा देने, पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने और परिवार के सदस्यों की आर्थिक सहायता करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। बाबा साहब अम्बेडकर अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश के नेमावर की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में बुधवार को कोठी महल पर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा नेमावर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कोठी महल के सामने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नेमावर में आदिवासी लोगों के एक परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया। यह घटना निंदनीय है। ऐसे में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने के साथ ही सरकारी नौकरी भी देना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, और नेमावर में जो दबंगों द्वारा हत्या हुई है आदिवासी परिवार की, उन सभी को गाड़ दिया गया, उनके खेतों में गाड़ दिया गया, और बहुत हत्या हुई है उनकी। उन सभी को, जितने भी अपराधी हैं, उनको कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी सज़ा दी जाए, और सबको जो परिवार के हैं 5 सदस्यों की हत्या हुई है, उन सबको 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएं, 25 करोड़ रुपए दिए जाएं। एक्चुअली में यहाँ हम लोग डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के द्वारा जो नेमावर देवास में जो मध्य प्रदेश में जो काफ़ी जघन्य जो घटना घटी है, वहाँ पर 5 आदिवासी लोगों को जो है हत्या कर उन्हें गाड़ दिया गया था। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हम लोगों ने, और हम लोगों की ये मांग है कि जितने भी अपराधी है उन सभी लोगों की को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा, केवल फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। हाट ठेला व फुटकर व्यवसायियों ने अपनी आर्थिक हालात को देखते हुए रात्रि 8 बजे की जगह रात्रि 10 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। हाट ठेला व फुटकर व्यवसायियों की बिगड़ती हुई आर्थिक हालात को देखते हुए रात्रि 8 बजे की अपेक्षा रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों के जैसे रात्रि 10 बजे तक अपनी दुकान खोलने को लेकर कलेक्टर को हाट ठेला व फुटकर व्यवसायियों ने ज्ञापन दिया। हाट ठेला व फुटकर व्यवसायियों की माने तो वह लोग अपनी दुकानें दिन में 4 से 5 लगाते हैं, जिसमें खाद्य सामग्री जैसे पानी पताशी, चाट, साउथ इंडियन व्यंजन, चाइनीज आइटम आदि सामग्री का व्यवसाय करते हैं, और उनका व्यवसाय शाम को 6 बजे बाद चालू होता है, लेकिन 8 बजे से पहले ही पुलिस वाले आकर उनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। ऐसे में उनकी लागत राशि भी नहीं निकल पाती है और दिन पर दिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इसी के चलते आज उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि उनको भी रात्रि 10 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी जाए और संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों को सूचित किया जाए कि वह लोग व्यापारी हैं, ना कोई अपराधी। पुलिस वाले आकर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जो कि अमानवीय है। जहां कोरोना महामारी से हर व्यापारी वर्ग ग्रस्त हो चुका है, परेशान है, उनके जीवन यापन करने के लिए उनके पास
अपने हर जो संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी गाड़ी में हाथ तेला जो व्यापारी हैं, पानी पतासी वाले हैं, फल फ्रूट व्यापारी हैं, तो ये जो लोग हैं मतलब शाम को 7 बजे से इनका धंधा स्टार्ट होता है, जो कि मतलब 1 घंटे में करना इनके लिए बहुत कठिन है। उस कड़ी के अंदर ये प्रयास करते हैं, वहाँ पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस वाले वहाँ पर आके गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो ये लोग कोई चोरी कर रहे हैं क्या? हमारी मांग यही है कि हम इन लोगों को 10 बजे तक का समय दिया जाए, जिससे कि ये इनका जो व्यापार है वो कर सकें। 7-8 बजे तक के व्यापार में इनका मतलब रोज़ का नुकसान हो रहा है और 1 घंटे 2 घंटे में कोई व्यापार होता नहीं है, जिससे ये लागत भी नहीं निकल पाती है। पालखंडा ग्राम पंचायत में नाला निर्माण को लेकर हुआ विवाद। मामले की शिकायत थाना नरवर में भी की गई है। ग्राम पंचायत पालखंडा में ग्राम पंचायत द्वारा विधायक निधि से नाला निर्माण कराया जा रहा है। इसी के चलते क्षेत्र में रहने वाले सुमेर सिंह झाला ने जब सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह से अपने घर के सामने पानी जमा होने पर नाला निर्माण का अनुरोध किया तो सरपंच प्रतिनिधि ने दादागिरी दिखाते हुए नाला निर्माण नहीं करने की बात कही। सुमेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष बारिश के दौरान नई आबादी से आने वाला पानी उनके घर और गोडाउन तक भर जाता है। इसी के चलते उन्होंने सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह से नाला निर्माण करने की बात कही थी। इस पर उन्होंने दादागिरी की और नाला नहीं निर्माण करने की बात कही। रहवासी सुमेर सिंह ने मामले की शिकायत पुलिस को भी की थी। वहीं विधायक रामलाल मालवी ने भी सरपंच प्रतिनिधि से क्षेत्र की समस्या हल करने और नाला निर्माण करने हेतु निर्देश दिए हैं। अभी रामलाल जी जो ने नाली स्वीकृति करे सरपंच ने, तो उसको सरपंच को बोला मैं कि आगे से नाली स्वीकृति करा के ये हम कहने गए थे कि वो कल मरते तो आज मर जाओ। हम तो गए साल से परेशान हो रहे। गए साल पानी भरा गया था, फिर मैंने जेसीबी मंगाई है, ने चेयर करके पानी निकाला है रोड पे से। नाली बना रहे तो नाली पर का पानी कम जाएगा, फिर दबाव मारेगा, फिर पानी इधर भराएगा। तो सरपंच नहीं मान रहा हूँ। ये सरपंच तो हमारे आंटी जी हो, उसकी मम्मी रविंद्र सिंह जी प्रतिनिधि है। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।